हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आपका ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी प्रीवियस ईयर हिंदी का 50 प्रश्न लाया हूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। इसका शुद्ध वाक्य है, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है। इसका शुद्ध वाक्य है, गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं। इसका शुद्ध वाक्य है, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। इसका शुद्ध वाक्य है, मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य है, मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। इसका शुद्ध वाक्य है, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य मैंने भगवत गीता पढ़ा है। इसका शुद्ध वाक्य है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य मैंने कल बम्बई जाना है। इसका शुद्ध वाक्य है, मुझे कल बम्बई जाना है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना। इसका शुद्ध वाक्य है, तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है। इसका शुद्ध वाक्य है, उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर आने का आग्रह करें। इसका शुद्ध वाक्य है, मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। इसका शुद्ध वाक्य है, तुम केवल बोलना जानते हो। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य केवल 4 रुपए मात्र दीजिए। इसका शुद्ध वाक्य है, 4 रुपए मात्र दीजिए। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। इसका शुद्ध वाक्य है, केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है। इसका शुद्ध वाक्य है, इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य शब्द केवल संकेत मात्र है।
इसका शुद्ध वाक्य है शब्द केवल संकेत है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। इसका शुद्ध वाक्य है पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इसका शुद्ध वाक्य है महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। इसका शुद्ध वाक्य है मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। इसका शुद्ध वाक्य है अब विंध्याचल हरा भरा हो गया। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे। इसका शुद्ध वाक्य है तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। इसका शुद्ध वाक्य है भारत गुलामी अब्लिक दास्ता से मुक्त हुआ। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य है प्रातः काल घूमना चाहिए। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। इसका शुद्ध वाक्य है तुम गीता पढ़ो। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। इसका शुद्ध वाक्य है प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। इसका शुद्ध वाक्य है तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है। इसका शुद्ध वाक्य है वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। इसका शुद्ध वाक्य है उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य मैं तेरे को बता दूंगा। इसका शुद्ध वाक्य है मैं तुमको बता दूंगा। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य पिताजी ने मुझे कहा। इसका शुद्ध वाक्य है पिताजी ने मुझसे कहा। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य उसने जल्दी घर जाना था। इसका शुद्ध वाक्य है उसे जल्दी घर जाना था। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य यह लोग कहाँ जा रहे हैं। इसका शुद्ध वाक्य है ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य दही में कौन पड़ा है। इसका शुद्ध वाक्य है दही में क्या पड़ा है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य तुम्हारे में से कौन वहां जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य है तुम में से कौन वहां जाएगा। इसका अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य लीजिए प्याज भर दे। इसका शुद्ध वाक्य है
लीजिए आपका प्याज भर देता हूँ। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। वह लोग जा रहे हैं, इसका शुद्ध वाक्य है वे लोग जा रहे हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। उन्हें सब पता लग जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य है उनको सब पता लग जाएगा। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। किसानों में रोष था इसलिए घेराव किए, इसका शुद्ध वाक्य है किसानों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। कमल यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य है कमल यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, इसका शुद्ध वाक्य है भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, इसका शुद्ध वाक्य है मौर्य काल में लोग सुखी थे। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, इसका शुद्ध वाक्य है कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया, इसका शुद्ध वाक्य है आकाश में एक विशालकाय बादल दिखाई दिया। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। दादाजी बीमारी चिंतनीय है, इसका शुद्ध वाक्य है दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। वह मुझसे सभी है, इसका शुद्ध वाक्य है वह मुझसे भयभीत है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।